आदरणीय मंत्री जी पहुंच रहे हैं। एक बड़ा अवसर है, बड़े अवसर को खूबसूरत जगह पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। यह स्थल आज तालियों से गूंज जाए। इससे बेहतर दिन, इससे बेहतर संयोग, इससे बेहतर समय हो नहीं सकता। मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग के महत्वाकांक्षी प्रयास स्वच्छता और सेवा अभियान के शुभारंभ अवसर पर आदरणीय मंत्री जी का हम करतल ध्वनि से स्वागत कर रहे हैं। इस बड़े अवसर को करने का श्रेय भी आपको ही जाता है। स्वच्छ भारत मिशन जो 10वीं वर्षगांठ मना रहा है, इस 10वीं वर्षगांठ में मध्य प्रदेश खेल और युवा कल्याण विभाग की सहभागिता निश्चित करने का कार्य आदरणीय मंत्री जी ने किया है। आज हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। तालियां बजाएं दिल से। ये मार्ग प्रशस्त आपने ही किया है कि मध्य प्रदेश खेल और युवा कल्याण विभाग भी अब स्वच्छता अभियान से जुड़ रहा है। मैं बहुत ज्यादा देर बिल्कुल नहीं करूंगा, हमारे साथियों से आग्रह करूंगा आप आए और हमारे मंत्री जी का स्वागत करें। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रुक्मणी दांगी आप आगे आए, हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। मैं स्वागत के लिए शशांक बाथम एक और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, आपसे गुजारिश करूंगा जल्दी से आए, आदरणीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमारे सपनों को साकार किया है। शशांक बाथम छोटी उम्र के लेकिन बड़ा कद और बड़ी उम्मीदें रखते हैं ये खिलाड़ी। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मैं दलबीर सिंह साहब से भी गुजारिश करूंगा आप आए, अर्जुन अवार्डी और रोइंग के चीफ कोच, आप भी स्वागत करें। हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे मार्गदर्शक परम आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी का। एक ऐसा अवसर जब हम सब अभिभूत हैं, स्वच्छता के क्षेत्र से हम जुड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा सबसे पहले आदरणीय मंत्री महोदय का आशीर्वचन हम लें और उसके बाद हम जाएंगे स्वच्छता की शपथ के लिए। आदरणीय मंत्री महोदय एक बार जोरदार तालियां आपके सम्मान। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब पूरे प्रदेश और पूरे देश में स्वच्छता और सेवा के इस पखवाड़े का शुभारंभ कर रहे हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मैं उन्हें इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो कि इस देश के सुनहरे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वच्छता यह विषय आमतौर पर हिंदुस्तान में बहुत चर्चा का विषय नहीं था, परंतु यह बात सही है कि यदि किसी समाज को सुव्यवस्थित होना है तो उसे स्वस्थ होना होगा, और यदि स्वस्थ होना है तो उसका बहुत महत्वपूर्ण पहलू है स्वच्छ होना। अधिकतर बीमारियां गंदगी के कारण आती हैं, पर इस देश में स्वच्छता को लेकर बहुत ज्यादा जन जागरण नहीं था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता को एक विषय बनाया, एक चर्चा का विषय बनाया, और आज हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि अब आमतौर पर स्वच्छता को लेकर हमारा समाज जागरूक है। आज 17 सितंबर से लेकर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक ये पखवाड़ा चलने वाला है, 2 अक्टूबर तक। गांधी जी ने भी स्वच्छता का आह्वान किया था और उन्होंने कहा था कि यदि किसी व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी में वो कैसे रहता है, इसका आकलन करना है तो उसके ड्राइंग रूम में जाकर देखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति यदि अच्छे से रहता है, इस बात को यदि हमें देखना है तो ड्राइंग रूम में जाओगे, ड्राइंग रूम तो सबका साफ सुथरा रहता है। उन्होंने कहा किसी के रसोई घर में, किचन में जाकर भी देखोगे तो वो भी स्वच्छ रहता है, पर यदि किसी व्यक्ति के रहन सहन का तरीका क्या है यदि वो देखना है तो उसके
टॉयलेट में जाकर देखो, उसके बाथरूम में जाकर देखो, यदि बाथरूम साफ है तो यह स्थापित करता है कि उसकी दिनचर्या साफ है, उसका रहन सहन साफ है। असली संदेश यही है। महात्मा गांधी ने भी स्वच्छता की बात की थी, नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वच्छता की बात की, और आज हम उसको आत्मसात कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने आज प्रदेश स्तरीय स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। हमारे यशस्वी राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भोपाल से प्रदेश स्तरीय स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है, और उसके बाद आज हमारा खेल विभाग भी इस जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है उसको आगे बढ़ाते हुए ये स्वच्छता अभियान कर रहा है। हमारे खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी ने हम सबसे आह्वान किया है पूरे देश के खेल मंत्रालय से, युवा कल्याण विभाग से, कि हम इस स्वच्छता अभियान के साथ साथ सेवा ही संकल्प के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाएं। सेवा के माध्यम से हम इस समाज के उन वर्गों की सेवा करें जिन्हें सेवा की सबसे ज्यादा जरूरत है। और मैं ये मानता हूं कि मैं हर समय कहता हूं, खेल और खिलाड़ी ये समाज को नई दिशा दिखा सकता है। यदि सफल खिलाड़ी बनना है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि उस खिलाड़ी में संयम हो, अनुशासन हो, क्योंकि कोई भी खेल बिना रूल्स के नहीं चलता। उसके अपने नियम है, उसके अपने कायदे हैं। कौन सी लाइन को क्रॉस कर दोगे तो आप फाउल हो जाएगा, कहां पर आपकी बॉल जाएगी जब फाउल हो जाएगा, कैसे आपको आचार संहिता के साथ खेलना है। तो व्यक्ति जब खेलता है, बचपन में छोटा सा बच्चा जब खेलता है तो उसको यह सिखाया जाता है कि आपको जिंदगी में अनुशासन के साथ रहना है, संयम के साथ रहना है। और वही संयम और अनुशासन किसी भी व्यक्ति के जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए केवल खिलाड़ी बनने के लिए नहीं, खेल का मैदान केवल खिलाड़ी बनने की नर्सरी नहीं है। खेल का मैदान इस देश के अच्छे और सच्चे नागरिक बनने की भी नर्सरी है। इसलिए जो खेल से जुड़ेगा, जो खेल मैदान से जुड़ेगा, जो खेलेगा, वह अनुशासन में आएगा। और जब अनुशासित व्यक्ति किसी काम का बीड़ा अपने हाथ में उठाता है तो उसका परिणाम बहुत सुखद होता है। इसलिए हमने यह निश्चित किया कि यदि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का स्वच्छता को लेकर संदेश है और स्वच्छता का पखवाड़ा यदि पूरे प्रदेश में मन रहा है, तो क्यों ना हम भी हमारे खिलाड़ियों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश और संकल्प लेते हुए इस पखवाड़े को सफल बनाएंगे। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश खेल और युवा कल्याण विभाग हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान तो आगे बढ़ चढ़कर करेगा ही, उसमें हिस्सा लेगा। और उसके साथ ही हम सेवा के भी अलग अलग प्रकल्प को आत्मसात करते हुए जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो बीमार है, उसकी सेवा भी हम करेंगे। उसके साथ ही हम पूरे समाज में फिटनेस को लेकर संदेश देने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में फिटनेस क्लब की भी शुरुआत करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि समाज स्वच्छ भी हो, स्वस्थ भी हो और तंदुरुस्त भी हो। ये संकल्प लेकर हम ये पखवाड़ा मनाएं। चाहे ऑफिस हो, उनमें वृहद रूप से सफाई अभियान चलेगा। हमारे खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी का यह भी आग्रह था कि हम वाटर बॉडीज को लेकर भी विशेष अभियान चलाएं। खासकर उन्होंने कहा था कि समुद्र से जुड़े हुए क्षेत्र में सफाई का एक विशेष अभियान चले। तो हम तो ये मानते हैं कि भोपाल
मैं बड़ा तालाब भी किसी समुद्र से छोटा नहीं है। तो हमने ये निश्चित किया है कि आज के हम इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत भोपाल तालाब से ही करें। ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमें वो उपहार है जो भोपाल की शान तो बढ़ाता ही है, प्यासे कंठों की प्यास भी बुझाता है, तो खेलने और पर्यटन के लिए भी हमें बहुत अच्छे अवसर देता है। तो आज हम इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे खिलाड़ी और हमारे सफाई मित्र इस अभियान में हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं इस अवसर पर सफाई मित्रों को भी विशेष अभिनंदन करता हूं। जब पूरा शहर सोता है तब हम शहर में निकल पाए, इसकी व्यवस्था आप करते हैं। जो सफाई से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उससे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, उससे पावन काम कोई नहीं करता। तो मैं आप सबको भी हाथ जोड़कर नमन करके आपको अभिनंदन करता हूं। और मैं युवा साथियों को यह जरूर संदेश दूंगा कि हमारे शहर में जो सफाई से जुड़े हुए बंधु और बहन हैं, उनके प्रति हर समय हमें यह व्यवहार जरूर करना है, क्योंकि उनकी ही मेहनत है जिसके कारण शहर, प्रदेश और देश स्वच्छ है। हम आज संकल्प लेंगे स्वच्छता का, हम संकल्प लेंगे सेवा का। हम परमपिता परमेश्वर से कामना करेंगे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दीर्घायु हो, निरोगी रहे और उनके माध्यम से, उनके नेतृत्व में यह देश विश्व के मानचित्र पर सर्वोच्च राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सके। मैं आप सबको स्वच्छता की शपथ दिलाऊंगा, पर ध्यान रखिए, शपथ और संकल्प ये केवल वाक्य नहीं होते, क्योंकि वाक्य या शब्द तो मुंह से बोला जाता है, शपथ दिल से ली जाती है, दिमाग से ली जाती है। इसलिए ध्यान रखिए, केवल कह देने से नहीं चलेगा। जो शपथ ले रहा है वो उसको आत्मसात करे। बहुत ही पावन काम है और बहुत थिन लाइन है, ध्यान रखिए। शपथ को ग्रहण करना एक छोटा सा विषय है, पर वो विषय फिर अनुशासन से आता है। यदि अनुशासित हम होंगे तो हम किसी भी बात को जो बोल रहे हैं उस पर अडिग रहेंगे। इसीलिए हमने ये सुनिश्चित किया कि समाज में, और हम खेल विभाग के माध्यम से आज मैं इस बात की और घोषणा कर रहा हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये युवा ही आगे आने वाले समय में इस देश के नागरिक हैं। इनके माध्यम से ही ये देश का संचालन होगा। ये यदि सेगमेंट, ये यदि सेक्टर इस देश में कुछ अच्छा करने, समाज के प्रति कुछ अच्छा करने का उत्तरदायित्व तो अपने कंधे पर लेगा, तो भविष्य सुनहरा होगा। विवेकानंद का वो सपना साकार होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी इस हिंदुस्तान की होगी और हिंदुस्तान इस 21वीं सदी में विश्व का नेतृत्व करेगा। वो यदि सपना साकार करना है तो हमको, आपको, इनको जो जहां जहां है उसको इस बात का संकल्प लेना होगा कि समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए हम कुछ कर सकें। मैं आपको शपथ दिलाऊंगा, सब शपथ को रिपीट करेंगे। फिर मैंने कहा केवल जवान से नहीं, दिल से इसको आत्मसात करेंगे। जो शपथ हम ले रहे हैं उसको अपनी जिंदगी में पूरी तरह उतारेंगे। रस्म अदायगी के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी का अपना संकल्प लेने के लिए ये शपथ ले। और उसके बाद हम सब यहाँ सफाई अभियान करेंगे। अपना अपना हाथ आगे कर लेंगे सब लोग। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा और ना किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से, मेरे शहर से और मेरे कार्यस्थल से स्वच्छता की शुरुआत करूंगा। भारत माता की जय। जैसा मैंने कहा कि ये पखवाड़ा जहां स्वच्छता को समर्पित है तो सेवा को भी समर्पित है।
और मैं हर समय कहता हूं कि जिंदगी आग पे चलने की एक कहानी है। जिंदगी आग पे चलने की एक कहानी है। जिंदगी मौत की भूली हुई निशानी है। अपने मतलब को तो सब जीते हैं, सब मरते हैं, खुद को औरों पे मिटा दे वो जिंदगानी है। केवल अपने लिए नहीं, केवल अपने परिवार के लिए नहीं, केवल अपने करियर के लिए नहीं, बल्कि हम जिएंगे तो इस देश के लिए जिएंगे, समाज के लिए जिएंगे। जो दलित है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो मरीज है, जिसको सबसे ज्यादा सेवा की जरूरत है, उसको यदि आत्मसात करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा। और इस लिए हम सेवा का भी संकल्प लेंगे। कभी अपना हाथ आगे करेंगे। मैं ये शपथ लेता हूं कि मैं पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ समाज, देश और मानवता की सेवा करूंगा। मैं अपने कर्तव्यों को बिना किसी भेदभाव, पक्षपात और स्वार्थ के निभाऊंगा। मैं ये संकल्प लेता हूं कि सेवा ही मेरा धर्म है और मैं इसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाऊंगा। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान की जय। और अब वो क्षण भी जब हमें प्रेरित करने के लिए आदरणीय मंत्री जी, हमारे मुखिया स्वयं झील की सफाई के लिए अपने प्रयत्नों को आगे बढ़ाएंगे और आप सबको, हम सबको प्रेरित करेंगे। यह अवसर महत्वपूर्ण बना करते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण बना करते हैं कि हमारे मोटिवेटर, हमारे मार्गदर्शक हमें रास्ता दिखाया करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि खेल विभाग को स्वच्छता अभियान से जोड़ने का जो काम है, आदरणीय मंत्री महोदय ने ही वो मार्ग प्रशस्त किया, ये तय किया कि खेल विभाग भी अब स्वच्छता अभियान से जुड़ेगा। और ये पूरे 15 दिन आज से प्रारंभ हुआ ये सफर आने वाले 2 अक्टूबर तक निरंतर जारी रहेगा। प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, हर खेल परिसर में, हर खेल भवन में, हर खेल मैदान पर स्वच्छता को लेकर सक्रिय रहेगा। और अब मंत्री महोदय, सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे शहर का, उसे जीवन कहा जाता है, बड़े तालाब, हमारी इस खूबसूरत झील का, इस खूबसूरत तालाब का संरक्षण, इसकी स्वच्छता को लेकर प्रयास किया जाता है या सबसे पवित्र उद्देश्य माना जाता है। उसी पवित्र उद्देश्य को थामा है। तो मंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे लिए बड़ा तालाब सबसे महत्वपूर्ण है और किसी समुद्र से कम नहीं। इसकी स्वच्छता हमारे लिए सबसे बड़ा कदम रहेगा और वही प्रारंभ जो बना है हमारे इस पखवाड़े का, इस स्वच्छता और सेवा अभियान का। आपके शब्द, आपकी बात हमें उत्प्रेरित किया करते हैं। सुरक्षा, स्वच्छता को लेकर जो हमारे साथी हैं, जो हमारे कर्मवीर हैं, सफाई कर्मचारी, उनका सम्मान करना, उनको सम्मानित करना, उनको उद्बोधित करना। आदरणीय मंत्री जी ने एक बड़ा उदाहरण एक बार फिर हम सभी के सामने प्रस्तुत किया कि हमारे सफाई कर्मचारियों को भी हमें वही सम्मान देना है जो हम हमारे भाव को, हमारे मार्गदर्शकों को दिया करते हैं। आज इसे प्रारंभ हुआ ये सफाई का क्रम लगातार 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। हालांकि ये तारीख ही दिन रहेंगे, लेकिन हम वर्ष भर इसे आगे बढ़ाएंगे। यही देश, यही प्रदेश महोदय का हमारे बीच रहा है। आप सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारा मध्य प्रदेश लगातार विशेष प्रदर्शन कर रहा है। देश भर में दूसरे स्थान पर रहा
वहीं पिछले लगातार 7 वर्षों से देश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर सबसे स्वच्छ शहर रहा है देश का। भोपाल भी अग्रणी रहा है, इस वर्ष 5वें स्थान पर रहा भोपाल। जहाँ तक देश के स्वच्छ शहरों की बात है तो हम आज रहे हैं स्वच्छता सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर 7 पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिले हैं। ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश स्वच्छता अभियान में किस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। और अब खेल विभाग भी इस स्वच्छता अभियान से जुड़ा है और अब आप सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी उम्मीद है। और ऐसा ही आज संदेश या मार्गदर्शन हमारे मंत्री महोदय से मिला है। रोड पे खड़ा होगा। जिस काम को जिस शिद्दत के साथ किया जाए वो काम भी महत्वपूर्ण नहीं होता, उस काम को करने का तरीका भी महत्वपूर्ण हो जाया करता है, विशिष्ट हो जाया करता है। जब हमारे बड़े व्यक्तित्व उस काम को अंजाम दिया करते हैं, उस शिद्दत का अंजाम दिया करते हैं, तो वो सब कुछ हमारे लिए प्रेरणा स्रोत प्रदान करता है। वही मंत्री जी कर रहे हैं और वही हम सब आगे करेंगे, ये हमारे लिए अनुकरणीय रहेगा। यही तो दरअसल अपने आप में विशिष्ट परंपरा रही है हमारे राष्ट्र की, हमारे संस्कारों की, जिसे आगे हमारे विशिष्ट, हमारे बड़े, हमारे मार्गदर्शक बनाया करते हैं और फिर हम उन सब का अनुसरण किया करते हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की सहभागिता के जरिए इस अभियान के दौरान हर दिन यूथ कोऑर्डिनेटरों के साथ मिलकर प्रदेश के हर जिले में स्वच्छता की गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इन गतिविधियों में विभाग द्वारा जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों का सहयोग भी लिया जाएगा और स्वच्छता अभियान को एक बड़ा स्वरूप प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के हर जिले में स्वच्छता अभियान का ये मिशन आगे बढ़ेगा। अपनी हाइजीन का भी ध्यान रखना। आराम से आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में स्वच्छता और सेवा अभियान की शुरुआत हुई है। हमने भी हमारे खेल मंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी के आह्वान पर पूरे देश का खेल विभाग स्वच्छता इस पखवाड़े को मना रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह आह्वान है। महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता का संदेश दिया, उसका पूरा अनुसरण नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज स्वच्छता देश में एक बड़ा विषय है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में यह अभियान जोर शोर से शुरू हुआ है और हमने भी निश्चित किया है कि हम हमारे सभी जो भी कार्यस्थल है उसमें स्वच्छता अभियान करेंगे, उसके साथ साथ सेवा भी हम करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि युवा बहुत अनुशासित है और खासकर खेल से जो हुआ युवा, और यदि वो कोई संकल्प लेता है तो उसके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। इसलिए आज से हमने
ऐसा गणेश चतुर्थी के पर्व पर कई जगह से तकरार की खबरें आई मंदिरों पर। देखिए, ऐसे कोई भी घटना को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी किसी भी स्तर पर यदि इसमें इन्वॉल्व होगा तो उस पर सख्त के साथ कार्रवाई होगी। और इस तरह से त्योहार में धार्मिक और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का जो काम तत्व कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि लोग याद रखें। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा है कि राम से राम का रोल निभाएंगे केजरीवाल और भारत की तरह शासन करेंगे। देखिए, मुझे आश्चर्य होता है कि केजरीवाल जी भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर इस देश में जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। छाती ठोक ठोक कर पीछे से के दरवाजे से सरकार में आने के लिए भ्रष्टाचार के विरोध की बात करने वाले केजरीवाल आज तो ये स्थापित हो गया कि आप भ्रष्टाचारी हो। सुप्रीम कोर्ट ने आपको कंडीशनल जमानत दी। अब वो कंडीशनल जमानत में अपने फेस सेविंग के लिए इस तरह के प्रपंच कर रहे हैं। पर राजनीति प्रपंच से नहीं चलती। जनता को इस तरह से गुमराह नहीं किया जा सकता। अखंड भ्रष्टाचार से डूबी हुई आम आदमी पार्टी केवल और केवल नाटक नौटंकी के माध्यम से जनता को धोखे में रखना चाहती है। ये बख्शा नहीं जाएगा। ये जनता है, सब जानती है। इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी टिटरी स्टेडियम जाएंगे शिकायत करने के। उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं उन्होंने राहुल गांधी को जो बयान दिया कि वो आतंकवादी है। तो देखिए, मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए और 10 जनपद में हमारी नेतागिरी चलती रहे और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बची रहे, इस तरह के प्रपंच करने की थोड़ी मैच्योरिटी है। जो जिसको करना है करो, भी करवा तो खड़े तो रहे जब भाई जो पवन सड़क है स्पोर्ट्स क्लब के बाहर की, वहाँ पर हम सबको मार्गदर्शित करेंगे, प्रेरित करेंगे। तो स्वच्छता की तरफ भी हम बढ़ेंगे। बड़े तालाब की स्वच्छता की प्रेरणा लेने के बाद, और ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण पल रहेगा। सड़क पे जो है आप स्वच्छता के लिए जैसे कि अपना प्लान आप लोग सब जाएंगे और स्वच्छता में लग जाइए। जितने भी बच्चे यहाँ पर है सड़क पे आइए और सड़क की सफाई के लिए भी आप लोग कंट्रीब्यूट करिए। कोचेस और वार्डन से भी आग्रह है कि बच्चों को सिस्टमेटिक तरीके से श्रमदान के लिए लेके जाएं और ये विजिबल चेंज दिखना चाहिए। और वास्तव में आप लोगों को इस पूरे एरिया के लिए सजग रह के अच्छे से सफाई करें।
रहे हैं। वैसे ही कई अलग-अलग कंपनियां लगातार डेली स्कूप आप लोगों तक पहुंचा रहा है और ऐसी ही तस्वीरें पहुंचाते रहने का प्रयास। फिलहाल भोपाल से आप सबका अनुमान और कैमरे के उस पार अंकित। और अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आदरणीय मंत्री जी, बड़े तालाब पर सफाई अभियान को मार्गदर्शित करने के बाद अब अगले क्रम पर आएंगे। आज हमारे विभाग के तरफ से की जाने वाली कोशिशों को सम्मानित करना आदरणीय मंत्री महोदय का अपना एक तरीका है। सफाई कर्मचारी जो हमारे साथी हैं, जिनका सम्मान उन्होंने अपने उद्बोधन में भी किया था, अब उनके साथ एक यादगार तस्वीर ये और प्रेरित करेगी हमारे इन साथियों को। आप सभी बड़ी बधाई के पात्र हैं और ये बड़ा अवसर शायद जीवन भर हमें याद रहेगा। हालांकि प्रति वर्ष हम यहाँ एकत्रित होंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन और आप